Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट, आजकल हमारे लर्न टू टीच चैनल पे चल रहा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड टॉपिक्स, और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। जो काउंसलिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, तो उस स्टेप में कौन से मेजरली 3 स्टेप होते हैं जो कि एज ए काउंसलर हमें पता होना चाहिए, तो उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब काउंसलिंग की जो प्रोसेस जो है शुरू होती है, तो उस समय एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है इनिशियल डिस्क्लोजर की, जिसे हम रिलेशनशिप बिल्डिंग भी कहते हैं। जब काउंसलिंग लेने वाला और काउंसलिंग देने वाला जब एक साथ बैठते हैं तो वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप बैठाते हैं, जिससे कि जो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए, फ्रेंडली हो जाए, जो काउंसलिंग लेने वाला है वो भी अपनी बातों को खुल के कह सके। तो इसे हम इनिशियल डिस्क्लोजर कहते हैं और कहीं ना कहीं इसे रिलेशनशिप बिल्डिंग भी कहते हैं। काउंसलर एंगेजिंग विद द क्लाइंट टू एक्सप्लोर द इश्यूज दैट डायरेक्टली अफेक्ट देम। उन इश्यूज को एक्सप्लोर करने की बात इसमें कही जाती है जो क्लाइंट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो उनको जानने की कोशिश करता है जो होता है काउंसलर। द काउंसलर फोकसेस ऑन यूजिंग गुड लिसनिंग स्किल एंड बिल्डिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो क्वालिटी निकल के आती है काउंसलर की वो ये होती है कि ही और शी मस्ट बी अ गुड लिसनर। उसको पूरी चीज़ों को उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद जाके पॉजिटिव रिलेशन को बिल्ड करते हुए उसमें आगे प्रोसेस में बढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग का होता है, जिसे हम इनिशियल डिस्क्लोजर भी कहते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट, जब हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गई तो वहाँ इसके बाद होता है इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन। हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई कि क्या वजह है जिससे जो आपका क्लाइंट है वो काउंसलिंग लेने आया है। अब हम उसको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी लाइफ, वर्क, होम, एजुकेशन सेक्टर, जो भी उसकी जहाँ जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो सारी कहीं ना कहीं हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम असेसमेंट। जो दिक्कतें हो रही हैं उसको हम कैसे उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। इंफॉर्मेशन क्रूशली टू सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग इंक्लूड आइडेंटिफाइंग triggers, timing, environmental factor, stress level and other contributing factor। ये सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं हम गहराई से अध्ययन करते हैं, और जो सेकंड स्टेप है प्रॉब्लम असेसमेंट पर, उस पर हम पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो उस प्रॉब्लम तक हम पहुंच जाते हैं स्टेप में, जहां से हम उसको एक सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। आफ्टर एसेसिंग द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को जांचने, समझने, आइडेंटिफाई करने के बाद आती है जो बात कि अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे दूर हटा सकते हैं, या इसको हम कैसे सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो इट्स कॉल्ड गोल सेटिंग और कमिटमेंट टू एक्शन। द गोल मस्ट बी आइडेंटिफाई एंड डेवलप कोलैबोरेटिवली विद द क्लाइंट, कमिटिंग to a set of steps leading to a particular outcome। एक बेहतर आउटकम को निकालने के लिए क्या स्टेप्स उठाना है, क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या गोल सेट कर सकते हैं, ये होता है थर्ड स्टेप आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस का। तो ओवरऑल जब काउंसलिंग होती है किसी काउंसलर और काउंसली के बीच, तो देयर मस्ट बी 3 स्टेप, जिसको वन बाय हम वन करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम फ्रीली होकर बात कर सके, उसकी प्रॉब्लम तक पहुंच सके, उसकी प्रॉब्लम को बखूबी सुन सके। देन उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को असेसमेंट करते हैं, उसका लेवल जानते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। लास्ट में जब हमें प्रॉब्लम प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो जाती है तो गोल सेट करते हैं कि नाउ दिस मस्ट बी ए सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोज और चैनल्स एंड अदर वीडियोज ऑफ माई चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल्स टू योर कोलीग्स, अदर टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये सर्कुलेट हो सके। और जो मेरा पर्पस है इन लोगों तक पहुंचने का, लोगों को अपने लेक्चर्स या फिर उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हुए आप लोगों को पॉइंट समझाने का, वो कंप्लीट हो सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।